क्यों रो रही हो? उस बच्चे को देख के मुझे भी रोना आ रहा है। इतनी अब इस वक्त ठंड है कि उसके पास कोई लिहाफ कोई कंबल नहीं है, लेकिन वो तौलिया लपेट के बैठा हुआ है। यहाँ पर पता है हम लोग कैसे आए हैं? आपके पास मालशी ठहरा हुआ था, क्या कह रहा था? गलत बात। बाजी तुम यहाँ ना बैठो, यहाँ अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे सब पता है, तुम चलो जाओ अपना काम करो। अब क्या सोचोगी, कहाँ जाओगी? कहाँ जाना है, मेरे ऐसे ठोकरें खानी है। अब ये बच्चा है, सर्दी में वो ठठर रहा है, कैसी माँ नहीं समझ आ रही कि इस बच्चे को कहाँ लेके फिरोगी। कोई मुस्तकबिल नहीं, क्या क्या आगे का सोचा है? आगे क्या क्या सोचना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो यही देखा है कि पूरी जिंदगी मैंने धक्के खाए हैं, आगे भी धक्के खाने हैं। अब इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? जो जिससे पूछे कि किसके बेटे हो, तो उसने कहा जी फिल्म स्टार शान का। इस बच्चे ने बड़ा मासूमाना तरीके से जवाब तो दिया है, लेकिन आपके लिए एक सवाल खड़ा किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमारे देखने वाले क्या माने, कैसे मानेंगे कि तुम्हारी शादी शान से हुई? बाजी इसी वजह से तो मैं ठोकरें खा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ। ना उसने निकाह फॉर्म दिया है मुझे, शनासी कार्ड है, पासपोर्ट है, मेरे नाम की सिम निकलवाई है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं दिया। दूसरे बच्चे उसके पास है, वो मिलने भी नहीं याद नहीं आते बच्चे? याद आते हैं। एक बच्चा अपने पास है, बाकी जब पैदा होते थे उसी वक्त उठा लेता था। ये मैंने जबरदस्ती कुरान उठा के मांगा, मैंने कहा एक बच्चा मुझे दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ कोई ऐसी शख्सियत, या आप समझें कि यहाँ पे कोई हेल्प की नीड रखती है, कोई मदद चाहती है। मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई है हमारे फिल्म स्टार शान की बीवी, जो बड़े करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है, लेकिन ये शान की बीवी है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप किन की बीवी हैं या कौन है आप, तो इन्होंने कहा जी मैं फिल्म स्टार शान की बीवी हूँ। मैं चौंक उठी, मुझे यकीन नहीं आया। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये कैसे बनी उनकी बीवी, सारा मामला जानते हैं। बच्चा किसका है, कब इनकी शादी हुई, कैसे निकाह हुआ, सारा कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? शान शबनम बीबी। शान तो आपके शोहर का नाम है ना, तो शबनम बीबी। शबनम बीबी। तो शान पहले क्यों? बस वो निकाह पहले ऐसे लिखा हुआ है ना, तो बताना भी तो वैसे ही है। अच्छा जी। तो आप कहाँ से आई हैं? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से। तो शान आपको डेरा गाजी खान मिला था? जी, मैं छोटी सी थी, शान वहीं आता था। अच्छा। शान मेरी खाला का बेटा है। पक्की बात है? जी। नीलो मेरी खाला है, सकी खाला है। अच्छा जी। तो अब आप किस तरह दाता दरबार में ऐसे फिर रही हैं, मुसाफिरों की तरह दर बदर फिर रही हैं? बच्चा आपका अपना? जी, बच्चा मेरा अपना है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 11 बच्चे हैं, और शान के पास हैं, एक मेरे पास है। टोटल शान में से 11 बच्चे हैं? जी नहीं, शान के 8 बच्चे हैं। शान में से आपके 8 बच्चे हैं? जी। आपकी पहले कहीं और शादी हुई? जी। आपकी कहीं और शादी हुई? पहले शादी कर दी थी, उस वक्त भी शान ने शादी की थी मेरी वहाँ। अच्छा, शान ने खुद शादी की? जी। उसके बाद फिर पहले शोहर को क्यों छोड़ा आपने? उसने खुद तलाक दे दी। अच्छा, वो वाले बच्चे जो पहले शोहर से हैं वो किसके पास है? वो भी शान के पास है। अच्छा जी। तो ये अब आपको शान क्यों नहीं रखता? कब से अलहदगी हुई है? शान की कितनी बीवियां हैं, सारा बताएं ज़रा अपनी जुबान। मैं पहले डेरा गाजी खान पेंड में रहती थी, तो जिस औरत के पास रहती थी मुझे नहीं था पता कि मैं किसकी बेटी हूँ, कौन है, क्या है। शान वहीं आता था, ये बस ऐसे मसात मसात बोलता था। सराइकी में मसात बोलते हैं, तो उर्दू में शेर कहते हैं। तुम खाला के बेटे को मसात कहते हैं? जी। तो मुझे इतनी नहीं सी मालूम, तो मेरे साथ जुल्म करती थी। तुम सराइकी बेशक बोलो, हमें समझ आती है, मैं जवाब दूंगी। तो मेरे नाल जुल्म करेंदी ही, बहुत जुल्म करेंदी, खावण पीवण को कुछ ना देंदी, नौकरियां अंगो रखी पहन। मैं एक दिन जरी जब मम्मी सड़ेंदी हमी, मकसद सक्की माँ समझेंदी हमी। मैं उदी भिरा बेटी के पूछन लगी या तीसरे नंबर आली के, मैं के सारे नाल इतना जुल्म नहीं करेंदे जिवें मेरे नाल जुल्म करेंदा। वहाँ के सच तक दसेंदी पिया, मेरे नाल वादा कर, तू किसे नू ना दसी, मेरा ना ना ले।
मैं कि क्यों कहती मैं बहुत मार पीट करे सन ते बाज मैं उनके को पूछे मैं कि तू जेड़ा शान दी खाला दी बेटी है मैं तेनू दसदी पिया तेरे माँ बाप का नाम नहीं दस सकती तो इन्ना तेनू दस सकती हाँ शान तेनू इसलिए प्यार देंदे खवावन पिवावन तो इसलिए तेरे कोल आंदा तू उनकी खाला दी बेटी है। तो फिर मैं 9 साल दी हमी शान ने मेरे साथ निकाह किया था। 9 साल की उम्र में शान ने निकाह किया था। तो फिर बाद में ये अब क्या उम्र है आपकी? 25-26 साल होगी। और शादी को कितना अर्सा हो गया? 9 साल की उम्र में निकाह शादी बस वो निकाह किया था, शादी ऐसे जैसे होती है वैसे नहीं किया था। उस वक्त शान की पहले कोई शादी हुई भी थी? मुझे नहीं था मालूम। अच्छा जी। तो फिर बाद में मुझे पता चला जिस औरत के पास मैं रहती थी जिसे माँ बोलती थी वो उसकी शान की बीवी थी। वो शान की बीवी थी? जी। शान की बीवी के सामने शान आपसे प्यार मोहब्बत करता था, आपका एहसास करता था? जी। उसको बुरा नहीं लगता था? नहीं, उसका निकाह पहले अपने मामा के बेटे के साथ था, फिर बाद में उसने तलाक दी। ऐसे बस तल्लुकात थे उसके, बाद में तलाक लेके थे उसने निकाह किया है। शान की कितनी बीवियां टोटल? पहले इसने शादी की थी समा चौधरी से, उससे उसके पास इसकी एक बेटी हुई थी शान की। उसके बाद इसने मीना शाह से शादी की, उससे इसकी 4 बेटियां हैं शान की। फिर मेरे इससे 8 बच्चे हैं। बस इतना पता है और बीवियों को पता नहीं है। आपके बाद इसने बहुत रखी हुई है शान ने। जी। बताता है? जी, सब दिखाए भी हैं, बताया भी है। क्या काम के लिए? क्या? जो फिल्मों में काम करती हैं। अच्छा, वो सारी बीवी हैं? किसी का शादी करवा देता है तो किसी की शादी नहीं करवाता, अपने पास रखी हुई है। कहता है जो इसका दिल चाहता है तो शादी करवा देता हूँ, नहीं तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये बच्चा शान में से? ये शान का बेटा है। पक्की बात है। बेटा आप ना ये हटाओ, टॉवल उठाओ। क्या नाम है आपका? अली अकबर। अली अकबर। पापा का क्या नाम? शान शायद फिल्म स्टार। क्या कह रहे हैं? शान शायद फिल्म स्टार। शान शायद फिल्म स्टार। उनको पता है आपको जानते हैं, देखा है आपको? क्या कहते हैं आपको? कि मैं प्यार नाल चाहते लेंदे बता। सराइकी बोलते हो? उर्दू नहीं आती? दस कि मैं प्यार नाल चाहते। पापा की याद आती है? अच्छा, आप ये बताएं कि घर में नहीं रखा उसने, फिर शादी भी होगी, 8 बच्चे भी हो गए, तो अब क्यों दर बदर फिर रही है? पहले इसने शादी की थी, फिर इसने आना छोड़ दिया था। वो शफीक लिगारी के साथ निकाह कर दिया था इसने। आपका? जी। वहाँ मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी हुई। फिर उस अपने शादी के बाद एक पहले शान से शादी से पहले आपकी शादी हुई? नहीं, पहले निकाह शान के साथ हुआ। 9 साल उम्र थी। फिर शान ने छाड़ दिया तो उस बंदे ने निकाह किया, शान ने खुद दिया उसे। तो फिर बाद में मेरा ये बेटा 2 साल का था तो शान ले आया मुझे शहर से, आने रखा। पहले मैं पिंड रहती थी तो तब से इसने तनखीस दावा किया, शफी से तलाक ले ली, शफी लिगारी से तलाक लेके दोबारा इसने अपने साथ निकाह किया था शान ने। फिर इसने अदालती निकाह किया, शनासी कार्ड बनवाया, पासपोर्ट, सब कुछ, सब सबूत बनवा के अब कुछ भी मेरे हाथ नहीं दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमारे देखने वाले क्या माने, कैसे मानेंगे कि तुम्हारी शादी शान से? बाजी इसी वजह से तो मैं ठोकरें खा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ। ना उसने निकाह फॉर्म दिया है मुझे, शनासी कार्ड है, पासपोर्ट है, मेरे नाम की सिम निकलवाई है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं दिया। दूसरे बच्चे उसके पास है, वो मिलने भी नहीं? याद नहीं आते? याद आते हैं। एक बच्चा अपने पास है, बाकी जब पैदा होते थे उसी वक्त उठा लेता था। ये मैंने ज़बरदस्ती कुरान उठा के मांगा, मैंने कहा एक बच्चा मुझे दे। तो वो अपने बच्चे तुम्हारी कोख से पैदा हुए हुए बच्चों का क्या करते हैं? उनकी नौकरी है, बड़े हैं। बड़े हैं? जी। मैं अभी तो खुद तुम्हारी 25-26 साल हूँ। नहीं, इतना जितना मुझे बताया है उतना मैं भी बता रही हूँ। बस मैंने 2 बार गोलबर्ग 3 वहीं देखा था, बच्चों को मिलने के लिए बुलाया था। तो 1 बार मेरी बेटी बड़ी मुझे देरा गाजी का मिलने आई थी। वो उसकी क्या उम्र? नूर फातिमा 2 बड़े भाइयों से छोटी है। उम्र क्या होगी? जब मैं 16 साल की थी तो पहला बच्चा मेरा हुआ था, तो इतना याद नहीं है। अब ये यहाँ का पता है माहौल कैसा है? दाता सब देखा है, मुझे 3रा माह है यहाँ धक्के खाते हुए। लोग गलत नहीं है, कोई जबरदस्ती करे, कोई आपको इंजेक्शन लगा दे, कोई नशे ही आपके ऊपर अटैक करे?
बाजी सब पता है, सब जानती हूँ मैं पूरी जिंदगी, मकसद 25-26 साल मेरी उम्र है, तो मैंने गैरों में जिंदगी गुजारी है, कभी किसी का प्यार नहीं देखा, किसी ने प्यार के साथ बात नहीं की। तो तुम भी समझदार हो क्या, बिगाने लोग कितने धक्के देते हैं, ताने मारते हैं। मैंने बस जो जिंदगी गुजारी है, जो वक्त गुजारा है, मुझे सब समझ आए। क्या करूँ, घर में जगह नहीं है, जब वो घर से निकाल देती है। अब कहाँ से लेके आई हो ये टैची सामान खिलौने से? कब आई हो डेरा गाजी? आज वहाँ से आ जाएंगे जी। मैंने तो सुना है कि आपको किसी ने घर भी लेके दिया था, किराया भी वो देते थे 3 महीने, फिर आपकी सुलह भी करवाई, आपके पीछे आपको घर वालों के पास वापस भी भिजवाया, फिर क्यों नहीं? शौकत ने मकान ले दिया था, तो किराया मेरी शौकत का बेटा देता था। 1 माह उसने अपने घर के नीचे वाले कमरा दिया था। आप सराय की तो 1 महीने बाद वाला लूझी जात मकान खेंदी था, जे तक तेरी सुलह नहीं थी वाला उठा शफीली गारी अपने बंदे भेज दी थे जबरदस्ती चाहण वास्ते। एक जबरदस्ती चाहते से माए की महीने की लड़ाई थी विजे और माए शौकत दे घर बैठी हाँ ते यही था मेरे नाल लड़ाई करे जो चावे भिड़े लड़े। मैं रात गई हम ही पई, मैं एक रात बाहर निकती बारिश होने पाई गई है वाला बूढ़ी औरत है, वो आदि तू छोटा बच्चा नाल लेके बैठी तो आ मेरे घर। रात उस दे घर रही हैं तो सुबह मैं इधर दाता दरबार रही हूँ। दाता दरबार तो फिर शौकत अपना बंदा बैठा हो मन वाला वापस ले गया। हाँ जी क्यों लड़ाई की थी, क्यों चली आई मैं कि मैं कोई गाल हुई कोई मसला हुआ मैं कि शफीली गारी मनु जबरदस्ती चंदा इसीलिए। अब ये बच्चा है सर्दी में वो ठठर रहा है, कैसी माँ नहीं समझ आ रही कि इस बच्चे को कहाँ लेके फिरोगी, कोई मुस्तकबिल नहीं, क्या क्या आगे का वो सोचा है? आगे क्या क्या सोचना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो यही देखा है कि पूरी जिंदगी मैंने धक्के खाए हैं, आगे भी धक्के खाने हैं। खुद खाए बच्चों को तो ना धक्के दो, इस बच्चे का क्या? ये मैंने दिया था उस दिन गोलबर्ग फ्री में गई थी हर माए के मैं कहीं को अपना कोलो झाल हूँ बोले मेरी गलती है पता मैं कहीं थे माए के पहले एक बाल मेरे को होवे पिया मैं हूँ वेले को पछते नहीं हूँ बोले न मंगा है मेरे को नाल धक्के तो ना खावे, आज भी मैं धक्के खांदी वे दिया। अब देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? अगर शान भी देख रहा होगा तो उसको क्या पैगाम? शान देखता है, पहले भी मेरी वीडियो रिलीज हुई थी, सब ने मेरे इंटरव्यू लिए हैं, शान ने देखा है, उसे पता है सब बात का, उसे पता है। उसको शर्मिंदगी नहीं होती कि मेरी इज्जत, मेरे घर की इज्जत, मेरी बीवी रोड पे धक्के खा रही? उसे शर्मिंदगी हो गया तो वही में मकसद गते है दफा ही थी मकान मिले मैं भी थी पई होंगी हमें अब मैं नहीं रख सकता तू रही वापस वाल में क्या फायदा ऐसी जायदाद नहीं विजा प्यू माँ दो ही नहीं विजा देना मैं कि मैं तलाक दे तलाक ही नहीं देता। ये नाज़रीन सरायकी में कह रही है कि मैं उससे चाहती हूँ कि मुझे वो तलाक दे, लेकिन तलाक भी नहीं देता। मुझे यहाँ पर दाता दरबार में 2 दफ़ा आके मिला भी है ये बच्चा, उसका मैं ये जिद से लिया था कि एक बच्चा तो मेरे पास रहने दे। अक्सर जब बच्चे होते थे 8 बच्चे जब हुए थे तो वो बच्चा जैसे ही पैदा होता था उठा लेता था और उठा के अपने पास रख लेता था, और आज मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसी जायदाद का, क्या फ़ायदा है इतनी दौलत का? किसी को नहीं भी बताना तो अलग से उसको घर ले दे, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर पूरी भी कर दे, उसका महीना लगा दे, तब भी उसके जो ख़जाने हैं या उसकी जायदाद या उसका जो बैंक बैलेंस में कमी नहीं होगी। हम लोगों को ये तो पता होता है कि हमने 1 नहीं 2 नहीं 10-10 औरतें रखनी है, बगैर निकाह के भी रखनी है, निकाह के साथ भी रखनी है, अपनी अयाशी भी पूरी करनी है, बीवी भी रखनी है, बाहर खूबसूरत लड़की भी रखनी है, दोस्त भी रखनी है, गर्लफ्रेंड भी रखनी है, लेकिन ये नहीं पता कि उनके हकूक़ क्या है, उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरियात क्या है। अब इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? जो इससे पूछे कि किसके बेटे, तो उसने कहा जी फिल्म स्टार शान का। इस बच्चे ने बड़ा मासूमाना तरीके से जवाब तो दिया है, लेकिन आपके लिए एक सवाल खड़ा किया है कि ऐसे मासूम बच्चों का क्या कसूर है। अगर शान साहब आप देख रहे हैं तो अपने होश के नाखून लें। औरत को तो अगर पाँव की जूती सवाती है, कहते हैं औरत चलो पराई होती है, बच्चे तो आपके अपने, खून तो आपका अपना, इन पे तरस खाएं, इनको इज्जत से घर लेके जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।